हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है रेशमा की, जिसने माँ बनने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है रेशमा से। आज रेशमा के पति विकी ने उसे बहुत मारा और पीटा था, जिसकी वजह ये थी कि रेशमा की सास ने अपने बेटे को रेशमा के खिलाफ खूब उकसाया था। रेशमा की सास का नाम कौशल्या था और वो अपने बेटे से कहा करती थी कि रेशमा बांझ है और वो कभी माँ नहीं बन सकती। बेटा, तुम इसको छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। रेशमा की सास की इन्हीं बातों की वजह से विकी हमेशा अपनी पत्नी रेशमा को डांटा करता था और आज तो हद ही हो गई। आज वो मारने पीटने के बाद कहने लगा कि अगर तुम माँ नहीं बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी और से शादी कर लूँगा। रेशमा का जेठ यानी विकी का बड़ा भाई बगल में खड़ा था। अपने छोटे भाई को ऐसा करते देख उससे रहा नहीं गया और वो अपने भाई को बुरा भला कहने लगा। लेकिन रेशमा की सास ने रेशमा के जेठ को डांट दिया और उससे कहा, तुम कौन होते हो रेशमा की तरफ से बोलने वाले? तुम्हारी खुद तो बीवी है नहीं और आए हो बड़ा उसकी तरफदारी करने। रेशमा का जेठ उम्र में रेशमा से ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर वो रेशमा की बहुत इज्जत करता था। रेशमा अपने जेठ के आंखों में जो मोहब्बत अपने लिए देखती थी, वो मोहब्बत उसके पति के आंखों में नहीं थी। जब रेशमा की शादी विकी से हुई थी तो विकी भी बहुत ज़्यादा रेशमा से प्यार करता था, पर शादी के 1 साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो विकी का प्यार रेशमा के लिए धीरे धीरे कम होता गया। रेशमा ने अपने सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी उसके पति में ही थी। लेकिन रेशमा का पति ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। विकी और उसकी माँ रेशमा को रोज़ ताने सुनाती थी और इन्हीं तानों से तंग आकर रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठाने का सोच लिया और उस रात वो अपने जेठ के कमरे में चली गई। रेशमा का जेठ उसकी बहुत इज्जत करता था और ये बात रेशमा भी जानती थी, इसलिए रेशमा के दिल में उसके लिए इज्जत थी। रेशमा जानती थी कि मेरे जेठ मेरे पति की तरह तो नहीं है, इसलिए रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठाया जो कि रेशमा के लिए गलत था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेशमा को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। पर रेशमा क्या करती? उसके सामने कोई रास्ता भी तो नहीं था। सब रेशमा पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। रेशमा को बांझ सुनने का ताना मिल रहा था। विकी को कोई नहीं बोल रहा था। उसके ऊपर उंगली कोई नहीं उठा रहा था। रेशमा ने इस डर से भी ऐसा कदम उठाया क्योंकि उसने कहा था कि अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर लेगा। अब रेशमा अपने जेठ के कमरे में थी और उसके सामने उसने अपनी शर्म की चादर उतार दी और उसके पैरों में गिरकर कहने लगी, जेठ जी, मुझे एक बच्चा चाहिए। कुछ भी कर लो, बस मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती तुम्हारे छोटे भाई की। मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है और वो तुम्हारे सामने भी मेरे ऊपर अत्याचार करता है और उसने अपने माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये बात कहकर वो अपने जेठ से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। रेशमा का जेठ अजय बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रेशमा बोली, कुछ भी करो, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। ये बात सुनते ही अजय बोलने लगा, अगर तुमको बच्चे चाहिए तो तुम अपने पति से बोलो। तब रेशमा कहने लगी, अब आपको मैं विकी के बारे में क्या बताऊं? मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी तो विकी के अंदर है, पर विकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर मैं करूं तो करूं क्या? सच्चाई उस तक कैसे पहुंचाऊं? तब रेशमा का जेठ बोला, अरे इतनी सी बात है ना, मैं हूं ना, मैं विकी का इलाज करवाऊंगा। और आज के दिन अजय ने रेशमा को समझा बुझाकर उसको कमरे से हटा दिया और विकी के पास वापस भेज दिया। फिर एक दिन अजय विकी से मिला और वो उससे साधारण तरीके से बात करने लगा कि तुमने अपनी बीवी का इलाज करवाया है, वो बांझ नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो माँ बनने के काबिल है। क्या तुमने अपना इलाज करवाया है? ये बात सुनते ही विकी अपने भाई के ऊपर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे निजी मामले में बोलने वाले?
तुम कौन होते हो मुझे राय देने वाले कि मैं अपना इलाज करवाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ। कमी सिर्फ मेरे पत्नी के अंदर ही है और अगर उसने इस बार बच्चे की खुशी नहीं दी तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती है और साथ ही उसे धक्के देकर निकाल दूंगा। और ये कहकर विकी अपने कमरे में चला गया। पर अपने भाई की ये बात सुनकर अजय का दिमाग खराब हो गया और वो अब रेशमा के बारे में चिंता करने लगा। और अब अजय ये सोचने लगा कि मैं किस तरह रेशमा की मदद करूं। इन सब बातों के होते हुए ज़्यादा रात हो गई थी और अब अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को जब रेशमा का पति और उसकी सास सो गईं तो रेशमा धीरे से अपने जेठ के कमरे में चली गई और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? रेशमा बोली, मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलिए। ये बात सुनते ही अजय ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर कमरे से ही बोला, रेशमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आधी रात हो चुकी है और जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो अगर विकी ने देख लिया तो आधी रात को खामखा बवाल करना शुरू कर देगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी बदनामी हो। और वैसे भी आए दिन रोज़ रोज़ मैं इस घर में तमाशा देखकर परेशान हो चुका हूँ। तब रेशमा बहुत बुरी तरीके से रो रो कर कहने लगी, जेठ जी आप दरवाज़ा तो खोलिए। रेशमा इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि अजय से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। रेशमा तुरंत बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और अजय से कहने लगी, पिछले बार मैंने आपके सामने अपनी इज्जत उतार कर आपके कदमों में रख दी थी कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे औलाद चाहिए, लेकिन आप मेरे पति से बात किए। बताइए क्या जवाब दिया उसने? कुछ नहीं सिवाय आपको जलील करने के। देखिए जेठ जी, आप मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए? तब अजय बोला, हमें? मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी ये परेशानी नहीं है, ये तो तुम्हारी और तुम्हारे पति की परेशानी है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम दोनों को औलाद ही चाहिए तो तुम दोनों किसी बच्चे को गोद भी तो ले सकते हो। लेकिन रेशमा कहने लगी, नहीं, मैं खुद माँ बनने के काबिल हूँ तो मैं क्यों जाऊँ किसी बच्चे को गोद लेने? मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ और मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हैं, आप कुछ कीजिए। तब अजय बोला, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? रेशमा बोली, वही जो एक मर्द औरत के साथ करता है। अजय बोला, क्या मतलब? रेशमा ने कहा, मतलब आप समझ गए हैं, बस आप मेरी मदद कीजिए और इस राज को आपको हमेशा अपने सीने के अंदर दबा कर रखना होगा। बस आप मुझ पर एक एहसान कर दो। अजय पीछे हटते हुए बोला, नहीं रेशमा, ये सब ठीक नहीं है, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नाजायज़ है। तब रेशमा बोली, ठीक है, जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तब मेरी बेबसी देखकर घुटते रहना, मुझे मरता छोड़ देना। ये सब बोलकर रेशमा अजय के कमरे से बाहर जा ही रही थी कि अजय ने रेशमा के कंधे पर हाथ रख दिया और उसको अपनी तरफ खींच लिया और इसमें चुपचाप रेशमा उसके सामने बिछ गई। रेशमा को लगा कि अजय ही उसकी एक आखिरी उम्मीद है और वो अपना घर बचाने के लिए आखिर करती भी तो क्या करती। अब रेशमा ने उसके साथ वो रिश्ता बना लिया था जो उसका रिश्ता उसके पति के साथ था। रेशमा ने अपना घर बचाने के लिए ये सब किया था। रेशमा ने तो औलाद के खातिर ये सब किया था। पर अब रेशमा को भी ये सब करने में अच्छा लगने लगा था और उसका भी मन भटक गया था। अब हर रात उसकी अजय के साथ होती थी और कुछ दिनों बाद ही रेशमा ने अपने पति को खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनते ही विकी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और रेशमा भी अपने परिवार में इतनी खुशी देखकर और खुश रहने लगी। अब रेशमा के पति ने फिर से रेशमा के नखरे उठाने शुरू कर दिए। अब उससे एक भी काम नहीं करवाता, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। रेशमा की सास जो रेशमा से बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गई थी, अब वो भी रेशमा की इज्जत करने लगी थी। पर रेशमा का दिल अब विकी के साथ नहीं लगता था और वो अब चुपके चुपके अपने जेठ को प्यार के नज़र से देखा करती थी और अब अजय भी उसे चोरी चुपके देखा करता था। उसके दिल में भी मोहब्बत थी और ये मोहब्बत रात में जाहिर होती थी। ये बात विकी को मालूम नहीं थी और धीरे धीरे महीना भी कंप्लीट हो गया और एक रात चांद सा बेटा पैदा हुआ और बेटे पैदा होने की खुशी में विकी ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। लेकिन विकी को ये नहीं पता था कि वो बेटा उसका है ही नहीं।
और रेशमा भी चुप रही। और रेशमा ने सोच लिया था कि वो अब इस राज को राज ही रखेगी, हमेशा अपने सीने में दबाए रहेगी और अपने पति से कभी नहीं बताएगी। विकी अब रेशमा की बहुत इज्जत करता था, पर उसको क्या पता उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे ही क्या गुल खिला रही है। और ऐसा करने पर विकी और उसकी माँ ने ही रेशमा को मजबूर किया था। वो अलग बात है कि रेशमा एक बार ऐसी गलती करने के बाद भी वो बार बार वही गलती कर रही थी। और फिर एक दिन रेशमा की ज़िंदगी में वो दुख भरा लम्हा आया। अजय की डेथ हो गई, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। अजय की औलाद जो रेशमा के पास थी, वो बेटा अब बड़ा हो रहा था और रेशमा को विकी को सब सच सच बताना पड़ा। और आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि रेशमा ने अपने पति को सच क्यों बताया। दरअसल हुआ ये कि रेशमा का बेटा अपने बाप का बहुत लाडला था। उसकी ज़बान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता था। बाप यानी रेशमा का पति, जो उसका असली बाप नहीं था। और क्यों ना करता, क्योंकि वो उसका पहला बेटा था और चहीता बेटा था। बाकी तो रेशमा की बेटियां हुई थीं। और पता नहीं किस वक्त रेशमा का बेटा लड़कपन में अजय की बेटी, जो कि उम्र में उससे थोड़ी सी बड़ी थी, उससे प्यार कर बैठा। और ना जाने कब उन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। रेशमा का जेठ यानी अजय तो इस दुनिया से जा चुका था, पर उसकी बेटी की जिम्मेदारी रेशमा की सास यानी अजय की माँ ने ले ली थी। दरअसल बात यह है कि अजय की शादी बहुत पहले ही हुई थी, पर जब वो माँ बनने वाली थी तो उसने बेटी को जन्म दिया। और बेटी को जन्म देते ही वो इस दुनिया को अलविदा कह दी। इसलिए उसकी सास ने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी और अब रेशमा का बेटा उससे प्यार करने लगा था। रेशमा ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रेशमा जब भी उसको मना करती तो वो कहता, इसमें बुराई ही क्या है, घर की लड़की है, घर में ही रहेगी। और वैसे भी न बड़े पापा हैं और न बड़ी मम्मी हैं, हमारे घर में परवरिश पा रही है, हमारे साथ रहेगी, उसको किसी पराये के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात रेशमा का बेटा उससे बार बार कहता कि इसमें बुराई ही क्या है, मैं अपने बड़े पापा की बेटी से शादी कर लूं। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने बड़े पापा का ही बेटा है। और इस हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। रेशमा ने अपने पति से बहुत बार कहा कि हम अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। तो विकी ने क्या कहा, विकी ने कहा कभी सोचना भी मत, लड़की बाहर से आएगी, जब घर में लड़की मौजूद है तो हम क्यों दर दर की ठोकरें खाएं। और इसीलिए सब यही मुनासिब समझ रहे थे कि रेशमा ने बहुत कोशिश की शादी रुकवाने की, पर कोई भी नहीं माना। और अब रेशमा को भी वो ही करना था जो एक माँ कर सकती थी। वो अकेले भी कर भी क्या सकती थी, उस वक्त जेठ भी नहीं थे, नहीं तो वो ही मना कर सकते थे इस शादी के लिए। रेशमा जानती थी कि एक गलती उसने पहले कर दी है और दोबारा ऐसी गलती वो कभी नहीं करेगी। एक बहन भाई की शादी वो कभी नहीं होने देगी। और जिस दिन शादी थी उस दिन रेशमा ने ना चाहते हुए भी उसने अपने पति को सब सच सच बता दिया। और अब होना क्या था आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। रेशमा ने कहा, आप जो भी सज़ा दोगे मैं हंस कर कबूल कर लूँगी, पर बहन भाई की शादी मैं कभी नहीं होने दूँगी। और जब विकी को सब कुछ सच बताने के बाद रेशमा ने नज़रें उठाकर देखा तो वो हैरान रह गई। रेशमा सोच रही थी कि शायद जो गलती उसने अपने पति के पीठ पीछे की है उसकी सज़ा आज आखिरी दिन होगी। और कोई भी मर्द अपनी पत्नी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन रेशमा का पति की आंखों में आंसू भर दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने बैठा था। और विकी रेशमा की आंखों में देखते हुए बोला, रेशमा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मैं तुम्हें अगर मजबूर ना करता तो तुम ये गलती कभी ना करती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस बात को छुपाने के बजाय मुझे खुलकर इस बात को बता दिया। हम दोनों आज एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर रेशमा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने आपसे अलग ना होने के लिए ऐसी गलती की है। मेरा रिश्ता एक गैर मर्द के साथ था। मैं आपसे पीठ पीछे छुपकर रोज़ वो गलत काम करती थी। विकी बोला, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, पर इस गलती को करने के लिए मैंने ही तुमको गुस्सा दिलाया था और मैंने ही तुमको मजबूर किया था। रेशमा मुझे माफ़ कर देना। मैं ऐसा पति था जो अपनी पत्नी को मजबूर कर रहा था
कि मुझे औलाद चाहिए। मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया और सच में कमी मेरे अंदर ही थी, तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी वजह से मेरे भाई के ज़रिए ये औलाद हुई और मैंने इस नाजायज़ औलाद की परवरिश की है और अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि रिश्ते में वो दोनों भाई बहन हैं। लेकिन रेशमा, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी क्योंकि तुमने ना मुझे शर्मिंदा किया है बल्कि तुमने समाज की हर औरत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये गलती करते समय एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और हर रात तुम वो गलती करती रही। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें औलाद के लिए मजबूर करता था और अगर तुम कहो मैं तुम्हारे लिए ज़मीन पर नाक रगड़ लेता हूँ, पर तुमने जो गलती की है इस गलती की वजह से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ और तुम भी इसी वक्त मेरे सामने से चली जाओ। और ये बातें कहकर विकी ने रेशमा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया और जब ये सारी बातें रेशमा और विकी के बेटे को पता चली तो उसने अपना आपा खो दिया और उसने गुस्से में खुदकुशी कर ली। रेशमा को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अगर वो इस गलती को ना करती तो शायद उसका पति उसे निकाल तो देता, पर उसका हंसता खेलता घर और परिवार बर्बाद ना होता।